हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग बायोलॉजी का श्रृंखला लेके चल रहे थे, जिसमें हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक को पढ़ा रहे थे ना भाई। तो हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक में हम पढ़ा रहे थे, तो रोगों को एक तरीके से हमने क्या किया था, पूरी तरीके से जो रोग थे इंपॉर्टेंस, उन सभी रोगों पर चर्चा कर लिए थे। अब हम लोग ये देख रहे थे, क्या ये जो रोग हो रहे थे, तो क्या हमारे शरीर में कोई ऐसा सिस्टम है जो इन रोगों से हमें बचा सकता है। तो जो रोगों से हमको लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं ना। और कल हमने प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, तो कल मैंने बताया था कि प्रतिरक्षा तंत्र को मैं पढ़ाते समय आपको बताया था, प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक सहज प्रतिरक्षा तंत्र होता है, एक उपार्जित। तो सहज प्रतिरक्षा तंत्र में मैंने बताया था, जैसे शारीरिक, त्वचा, शारीरिक बताया था, कायिक बताया था, कोशिकीय बताया था, हाँ, प्रदाह बताया था, हाँ, इसके अलावा बेटा साइटोकाइनिन बताया था। ये सभी प्रकार की प्रतिरक्षा मैंने बताया था जो सहज था। अब हम लोग जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, किसका था बेटा, उपार्जित। और उपार्जित भी मैंने बता दिया था, ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे शरीर में जन्म से तो न प्राप्त हो, पर जन्म के बाद रोगों से लड़ने में अगर क्षमता प्रदान करते हैं, तो उसे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। एक्वायर्ड सिस्टम ना, एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम। याद है बेटा, यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है, यह कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है। हमने ये भी चर्चा किया था। अब ने बताया था यह दो प्रकार से एक्शन करता है। कितने प्रकार से एक्शन करता है भैया, दो प्रकार से। एक प्राथमिक अनुक्रिया और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी अनुक्रिया। एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड द सेकेंड रिस्पॉन्स। फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है भैया, या फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, कि जब कोई जीव हमारे शरीर में प्रथम बार प्रवेश करता है, तो वह उसका जब सामना करता है, तो जाहिर सी बात है वह पता नहीं उस रोग को जानता है, जीवाणु या विषाणु जानता है कि नहीं जानता है। तो पहले क्या करेगा, उन विषाणुओं जीवाणुओं को क्या करेगा, ये पहचान करेगा, फिर उसे क्या करेगा, मारने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए इसको क्या करता है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। तो इसीलिए इसकी प्रक्रिया कैसी होती है बेटा, प्राइमरी रिस्पांस की प्रक्रिया जो होती है, प्राइमरी अनुक्रिया जो होती है, वो कैसी होती है, मंद होती है। ठीक है। पर वहीं पर अगर हम लोग आएंगे किस पे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, अर्थात द्वितीयक अनुक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो रोग या जो जीवाणु या जो विषाणु हमारे शरीर के अंदर पहले ही प्रवेश कर चुके थे, और दोबारा अगर वो पुनः प्रवेश करते हैं, तो उनकी जानकारी, उनकी सूचना ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही होती है, और उसे मार गिराना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। इसीलिए कैसे क्रिया करती है, तीव्र गति से क्रिया करती है। तो ठीक है भाई, मैं जानता हूँ कि इसे मार देता है, कोई भी जीवाणु विषाणु शरीर के अंदर जाता है, तो ऐसा कौन सा है जो प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया को आगे बढ़ाता है, तो कौन करता है नहीं, तो कोई ना कोई करता होगा ना। तो हमारे शरीर में बेटा क्या पाया जाता है, तो हमारे शरीर में ध्यान देना, रक्त में दो विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसका नाम है लिम्फोसाइट एंड द मोनोसाइट। अब यही दोनों क्या करेंगे, रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे क्या, तो हम लोग पढ़ रहे थे उपार्जित लक्षण। क्या पढ़ रहे थे बच्चे, उपार्जित लक्षण। और उपार्जित लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो मैंने इसमें एक चीज समझाया था आपको, क्या समझाया था प्यारे, हमने आपको समझाया था इस वाले उपार्जित लक्षण में, हमने कहा था जो उपार्जित लक्षण होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, सीधे सीधे कह सकते हो, यह एक प्रतीक्षा प्रणाली होती है, जो जन्म से नहीं बल्कि जन्म के बाद प्राप्त होती है ना। यह प्रतिरक्षा प्रणाली, यह प्रतिरक्षा प्रणाली जन्म से नहीं बल्कि जन्म के बाद प्राप्त होती है ना बच्चे। तो ये ध्यान देना है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली जन्म से नहीं बल्कि जन्म के बाद प्राप्त होती है। और जब प्राप्त होती है, तो यह दो प्रकार से क्रिया करती है, एक तो प्राथमिक अनुक्रिया, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक अनुक्रिया ना। अगर देखा जाए अपना अगर पूछे कार्य कैसे करती है बेटा, कार्य, तो कार्य दो आधार पर करती है बेटा।
एक तो इसका कौन होता है प्राथमिक अनुक्रिया, और फिर क्या होता है बच्चे द्वितीयक अनुक्रिया। तो मैंने बताया था जो फर्स्ट टाइम रिस्पांस दे दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम बार रोगजनक को जो फेस करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया ना। जब प्रथम बार क्या बेटा कर सकते हैं, प्रथम बार किसी रोगजनक से सामना करता है। तो जब ध्यान देना, प्रथम बार किसी रोगजनक से सामना करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं ना। और ये पहली बार जब मिलेगा तो भाई पहले जान पहचान तो बढ़ाएगा ना, और जान पहचान बढ़ाएगा तो इसलिए इसकी अपक्रिया कैसी होती है बेटा, तो ध्यान देना ये कैसी होती है, मंद प्रक्रिया होती है। कैसी होती है बच्ची, मंद प्रक्रिया होती है। ये सारे पॉइंट अब याद रखेंगे, सबकी एनसीईआरटी लाइन है। अब एनसीईआरटी लाइन से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। दूसरी बात बेटा दूसरी द्वितीय अनुक्रिया होती है, ध्यान देना जब किसी जीव से दोबारा सामना करना पड़ता है, किसी रोगजनक से जब दोबारा सामना करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चे, द्वितीयक अनुक्रिया। जब किसी रोगजनक से किसी रोगजनक का दोबारा सामना करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, द्वितीय अनुक्रिया कहेंगे। और जब दोबारा मिलता है तो एक बार तो जान पहचान हो गई है, फिर थोड़ी हाल समाचार करना है कि क्या नाम है भाई तुम्हारा, तुम्हारे घर कहाँ है, तुम्हारा क्या है। अब तुम्हारा गांव घर सब पता हो चुका है, अब डायरेक्ट जो होगी फेस टू फेस जो होगी एकदम डायरेक्टली वाली बात होगी। आप पहचान चुके हो, दुश्मन हो तो मारे जाओगे, दोस्त हो तो बैठाए जाओगे, है नहीं है। तो यहाँ रिस्पॉन्स क्या होगा, तेजी से होगा। तो कहते हुए कैसे होता है बेटा, तीव्र होता अनुक्रिया ना। तो ध्यान देना बच्चे यहाँ क्या होता है, तीव्र प्रक्रिया होती है, तीव्र प्रक्रिया होती है। तो बच्चे ये तीव्र प्रक्रिया जरूर होती है, पर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तीव्र प्रक्रिया जब हो रही है तो इन दोनों को करता कौन है, तो प्राथमिक अनुक्रिया द्वितीयक अनुक्रिया होते किससे है। तो जानते हो प्राथमिक और द्वितीयक प्रतीक्षा अनुक्रिया के लिए हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, विशेष क्या पाया जाता है बेटा, विशेष प्रकार के लसिकाणु पाए जाते हैं। लसिकाणु पाया जाता है, और लसिकाणु कौन कौन से होते हैं, एक तो लिम्फोसाइट बी, एक लिम्फोसाइट टी। बात समझ रहे हैं। जैसे ये प्राथमिक अनुक्रिया द्वितीयक अनुक्रिया जो कार्य कर रहे हैं, तो प्राथमिक द्वितीयक अनुक्रिया किससे करते हैं, तो ये हमारे रक्त के अंदर जो बेटा ब्लड होता है, क्या होता है बच्चे, ब्लड। एक ब्लड होता है तो उसी ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर दो पाए जाते हैं। एक नाम है बेटा लिम्फोसाइट, क्या नाम है बच्चे, लिम्फोसाइट टी एंड द लिम्फोसाइट बी। क्या नाम है बेटा, तो लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। अब यही प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। समझ रहे हैं। जैसे रोगों से लड़ने के लिए कौन काम करेगा, लिम्फोसाइट टी तथा लिम्फोसाइट बी। अब इन दोनों बनते किससे बच्चे हैं, तो ये दोनों बनते किससे हैं, तो ये ध्यान देना किससे बनते हैं बच्चे, स्टेम सेल से बनते हैं। कैसे बनते हैं, स्टेम सेल से। तो ये बातें तो आप लोग अभी तक जो यहाँ तक था बातें आपने कल ही पढ़ा था। अब हमारी कहानी आज से चालू होगी यहाँ से ना। ये तो कल का हमने क्लास था जो थोड़ा सा बैक क्लॉक लिया, जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाए कि हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे ना। तो हमने यहाँ तक कहानी पढ़ लिया था बच्चे। अब यहीं से हमारी बात क्या होगी, आज की तरफ से आगे बढ़ेगी। ताइए आज की चर्चा हम लोग यहीं से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चे आइए आइए, तो हम लोग समझिए बेटा, तो कह सकते हैं प्राथमिक, क्या बेटा, प्राथमिक और द्वितीयक प्रतीक्षा, क्या द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया
प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो ध्यान देना बेटा, जो प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होते हैं ना, अनुक्रिया के लिए हमारे शरीर के रक्त में विशेष प्रकार के लसिकाणु पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए हमारे शरीर में रक्त में विशेष प्रकार के लसिकाणु क्या होते हैं बच्चे, पाए जाते हैं। अब ये लसिकाणु जो पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहा बच्चे, तो उन्हीं कहा लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी। तो कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा, तो ध्यान देना, क्या इस पे काला कलर दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिख रहा है सही से? कोई बात नहीं, परेशान नहीं हुई। हाँ, ये चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, परेशान नहीं हुई, कोई ना कोई कलर तो ले ही लिया जाएगा जिससे इस पे सही दिखाई दिए। ये तो नहीं सही दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चे, तो क्या किया, कौन कौन से बेटा इसमें लसिकाणु पाए जाते हैं? तो एक का नाम है बच्चे लिम्फोसाइट बी, और दूसरा कौन सा बेटा है, लिम्फोसाइट टी। तो ये दो प्रकार के हमारे पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट क्या पाए जाते हैं बच्चे, बी पाए जाते हैं ना। तो ये दो पाए जाते हैं बच्चे, ये कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो लिम्फोसाइट बी पाया जाता है, एक लिम्फोसाइट टी पाया जाता है। अब ये लिम्फोसाइट बी और टी जो होता है, इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है बेटा, स्टेम सेल से ना। ध्यान देना है, इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण स्टेम सेल से होता है। किससे होता है बच्चे, स्टेम सेल से। अब यह स्टेम सेल जो है बेटा है, ये बनता कहाँ है, तो ध्यान देना है, भूरी अवस्था में यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यह स्टेम सेल भूरी अवस्था में यकृत में बनता है, जबकि वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा। कहाँ बनता है बच्चे, अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं बच्चे हम लोग बोन मैरो। कहाँ बनता है बेटा, बोन मैरो में बनता है। तो ध्यान देना बच्चे, तो आपसे बताऊं कि जो स्टेम सेल होता है भूरी अवस्था में यकृत में बनता है, जबकि वयस्क में कहाँ बनता है बेटा, अस्थि मज्जा। अब आप कहेंगे बोन मैरो कहाँ होता है बच्चे, बोन मैरो क्या होता है, तो अगर जैसे बोन मैरो आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए बच्चे, ये हमारे पास कुछ क्या है, इस तरीके से जो हमारे ऊपर पाई जाती है हड्डी, जैसे नीचे वाला एक्शन हो गया घुटने का। अब ऐसे बच्चे ये जो जैसे हमने बना दिया बच्चे, ये बोन बना दिया ना। तो दो मोटी हड्डियां जहाँ बीचों बीच, जैसे दो मोटी हड्डियां हैं, जैसे यहाँ हो गई घुटने की हड्डी हो गई, ये वाली हड्डी हो गई, यहाँ वाली हो गई कुल्हे की हड्डी हो गई। तो जहाँ पे दो मोटी हड्डियां पाई जाती हैं, तो उन्हीं के बीच में खाली स्थान होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है। अब इस खाली स्थान में ध्यान देना, इसी खाली स्थान में क्या पाया जाता है बच्चे, इसी खाली स्थान में जो भरा हुआ द्रव होता है ना, यही बनता है क्या बेटा, स्टेम सेल।
क्या पाया जाता है इसी के अंदर? स्टेम सेल। अब यही स्टेम सेल किसका निर्माण करता है? तो यही स्टेम सेल बेटा किसका हाँ भाई, कौन बैठा है भाई? भाई जब मैं पढ़ाने आता हूँ तुम आ जाते हो यार, क्लास अपनी गैप नहीं करता है लड़का ना। यही क्या पाया जाता है? स्टेम, यही सब बेटा क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? ब्लड का निर्माण किसका करता है बच्चे? ये किसका निर्माण करता है भाई? देखो कोई ना कोई बैठा है जरूर, कहाँ बैठा है कोई पता नहीं चल रहा है। हट भाई। अरे हाँ, ब्लड का निर्माण करता है कि नहीं है? तो इसी के अंदर स्टेम से पाया जाता है, यही ब्लड का निर्माण करता है। अब इसी ब्लड के अंदर ही जानते हो क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जानते हो दो होता है, एक लिम्फोसाइट बी होता है, एक लिम्फोसाइट टी होता है। तो बोलो बात समझ पाए? तो ध्यान देना, तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाए कि ये कहाँ बनते हैं बच्चे, ये किससे बनते हैं? तो स्टेम सेल से बनते हैं। अब ये स्टेम सेल जब ये माँ के भ्रूण में रहते हैं तब ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है बेटा लीवर के अंदर, यकृत में बनता है। जबकि जब वयस्क हो जाते हैं हम लोग में, तो यही स्टेम सेल कहाँ बनता है? बोन मैरो में। कहाँ बनता है बच्चे? बोन मैरो में बनता है। अब इसी बोन मैरो किस कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पे दो मोटी हड्डियां होती है उसी बीच में खाली स्थान पाया जाता है। और उन्हीं खाली स्थान में जो होता है वही में पाया जाता है क्या? इसी को बोलते हैं क्या बच्चे? बोलते हैं इसी को बोलते हैं बच्चे हम लोग बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? अस्थि मज्जा। तो बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो इसका निर्माण सबसे पहले ये तो जान लेना कि बनता कहाँ है। तो हमने ये जान लिया कि एक बनता कहाँ बच्चे, तो ये यहीं पर बनता है ना। अब आइए आगे हम लोग की बात करते हैं। ये तो बन गया, ये बच्चे क्या हो गया? बन गया। तो ये बनाते क्या है जरा सा? लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है? टी लिम्फोसाइट क्या बनाता है? जो लिम्फोसाइट हमारे पास बी है और टी है, ये बनाते क्या है ये तो जान ले, है ना। यहाँ तक नोट डाउन करिए बच्चे, फिर आगे बढ़े हम लोग। क्या यहाँ तक सभी का नोट डाउन है? बताओ भाई, जल्दी करें। चल चलिए बच्चे, यहाँ तक की बातें हो गई, तो हम लोग बढ़ते हैं क्या आगे ना। चलो अब आइए बच्चे, अभी तक हमने ये बातें समझा कि लिम्फोसाइट जो हमारे पास है वो बनता कहाँ है? तो स्टेम सेल से बनता है। और स्टेम सेल कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो में ना। तब देखिए स्टेम सेल तो बच्चे बन गया, तो ये बनाते क्या है ये जान लीजिए। तो हमारे पास जैसे दो हमने बताया था, कितने बताया था बच्चे? दो। तो दो बताया था, दो कौन बताया था बच्चे? तो एक हमारे पास है, आप लोग को पता है, ध्यान देना, बी ऐसे लिखिएगा, बी लिम्फोसाइट है बेटा, यही तो है जो लड़ेगा। ये कौन है बच्चे? बी लिम्फोसाइट है। और दूसरा कौन है बेटा? टी लिम्फो टी लिम्फोसाइट। अब ये करते क्या बच्चे? तो जो बी लिम्फोसाइट है, जो टी लिम्फोसाइट है, तो बी लिम्फोसाइट जानते हो एंटीबॉडी माध्यिका प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। क्या बनाता है बच्चे? एंटीबॉडी एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा। तो ध्यान देना बेटा, ये एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। तंत्र तंत्र बनाता है। जबकि जो ये होता है बेटा, ये क्या बनाता है? कोशिकीय माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये ध्यान देना, कोशिकीय माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है।
तो अगर आपको ध्यान देना तो ये बच्चे दोनों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बेटा कि एंटीबॉडी माध्यमिक प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, है ही नहीं है। अब फिर किसको समझेंगे, टी लिम्फोसाइट में कोशिकीय माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है ना, क्योंकि देखो हम ये चाहते हैं कोई चीज सीक्वेंस अगर सिलसिलेवार तरीके से सही से पढ़ोगे तो आगे चल के जैसे नीट के एग्जाम दोगे वहां भी दोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे मैं चाहता था ये सब आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं इकट्ठा हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ जान के, जिससे आपको बातें और बेहतर समझ आए। तो हमने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार किया किससे, उपार्जित से। तो उपार्जित हमने देखा कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, जो जन्म के बाद प्राप्त हो, जो जन्म के बाद प्राप्त हो। और जब जन्म के बाद प्राप्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उपार्जित। अब ये किसमें पाया जाता है, कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है। अब कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है तो हमने कहा ये अपना एक्शन दो तरीके से दिखाता है, एक प्राथमिक अनुक्रिया और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक अनुक्रिया। और जो प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया होता है तो हमने कहा प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया करने के लिए शरीर के अंदर कुछ तो होना चाहिए जिससे लड़ेगा। तो लड़ने के लिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट बी एंड द टी। फिर हमने समझा लिम्फोसाइट बी और टी जो होता है वो कैसे बनता है, तो स्टेम सेल से बनता है। यह स्टेम सेल जब भ्रूण में होता है तो यकृत में बनाता है, जब जवान हो जाते है तो कहाँ बनाता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो बनाता है। यही बात समझे। फिर हमने समझा कि लिम्फोसाइट जो बी है, बी लिम्फोसाइट है एंटीबॉडी माध्यिका प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो है कोशिकीय माध्यिका प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। बोलो बात यही नहीं है, अब यही है। तो सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे, अब एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र को ना बच्चे। तो हेडिंग बनाएंगे आप लोग, एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र। आइए बच्चे आइए। अब देखिए इससे पहली बात क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं बेटा, सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना, यह किससे बनता है बताओ बच्चे, आपको बता दूंगा किससे बनता है। यह बी लिम्फोसाइट से क्या करता है बच्चे, बनता है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि किससे बनता है, तो यह बी लिम्फोसाइट से बनता है। दूसरी बात, यह शरीर में प्रवेश हानिकारक जीव एवं रासायनिक पदार्थों से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। ये करता है क्या बेटा, यह शरीर में प्रवेश रोगजनक, क्या बेटा, रोगजनक एवं हानिकारक रासायनिक पदार्थ से रक्षा प्रदान करता है। मेरी बात ध्यान से बेटा कि रोगजनक जो भी शरीर में रोग पहुंचा सकते हैं, जिससे भी हमारे शरीर में रोग फैल सकता है, उनसे हमको सुरक्षा करता है। प्लस हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जैसे आपने जहर माहौर कुछ खा लिया, तो जहर माहौर भी खा लिया ना, तो एक बार उसे भी ये क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। कौन करता है, लिम्फोसाइट बी करता है। बात समझ रहे हैं। तो जब बेटा ध्यान देना, अब आपको बताऊं कि ये क्या हुआ कि ये शरीर में प्रवेश रोगजनक एवं हानिकारक रासायनिक पदार्थों से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। पर अगर आपसे कहूँ जब कोई एंटीजन बी लिम्फोसाइट से जुड़ जाता है ना, तो विभाजित होकर दो बना लेता है। जैसे एंटीजन किसे कहते हैं, जिससे कोई रोग हो उसे समझ लो क्या कहेंगे, एंटीजन। जो उसके खिलाफ लड़े उसे क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। दिमाग में सरल भाषा में समझा लो, है ना। इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, एंटीजन मतलब जो रोग पहुंचाए, जिससे रोग हो। एंटीबॉडी जो उसके खिलाफ जाके क्या करे, लड़े। तो जानते बच्चे, जब इसी बी जो एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, तो जैसे एंटीजन, कोई भी एंटीजन बी लिम्फोसाइट से जुड़ता है तो ये विभाजित करके क्या बना लेता है, दो बना लेता है। क्या बना लेगा बच्चे, दो। तो ध्यान देना, जब कोई एंटीजन बी लिम्फोसाइट से जुड़ता है, मेरी बात ध्यान समझिए, ये कहना क्या चाहता है
कि जब कोई एंटीजन मतलब कोई रोग होगा ना, तो जैसे शरीर में प्रवेश करेगा ना, तो ये करेगा, मालूम है क्या? अभी आगे बता दूंगा, मेरी बात ध्यान सुनिए। कि जब कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो बी लिम्फोसाइट करेगा क्या? तो ये बच्चे करेगा क्या ना, जो जीवाणु बैक्टीरिया वायरस गया है ना, उसी लिम्फोसाइट भी अपने शरीर में चिपका लेगा। क्या करेगा? चिपका लेगा। और जैसे ये चिपका लेगा, जैसे चिपका लिया तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई जीवाणु बैक्टीरिया विषाणु शरीर के बाहर से आ चुका है, तो उसे अपने पास चिपका लेगा। और चिपका लेगा तो कहेगा आप काम आगे बढ़ाते। पहले क्या करेगा? चिपकाएगा। और जैसे चिपकाएगा तो ये विभाजित होकर दो कोशिका बना देगा। कितनी कोशिका बना देगा बेटा? तो ध्यान देना, ये विभाजित होकर दो कोशिका बना देगा। जुड़ता है तो यह विभाजित होकर दो कोशिका बनाता है। तो अब आपके मन में आया सर दो कोशिका कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है बेटा प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट, अब एक होता है स्मृति बी लिम्फोसाइट। क्या होता है? अभी हम लोग उसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं ना, सोचेंगे कब बाहर निकले, पर कोई ना कोई पॉइंट आ जा रहा है, फिर उसके बाद विभाजन हो रहा है। प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट है, और दूसरा कौन सा बेटा? स्मृति बी अब देखो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट क्या करेगा कि जो भी जब इसको चिपका लिया ना, जब क्या किया ऐसे समझो कि जब कोई रोग आया, कोई जीवाणु शरीर के अंदर आया, तो उसे क्या किया? चिपका लिया। तो चिपका लिया ना, तब इसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या बनाएगा? ये एंटीबॉडी। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। ये एंटी बनाएगा। अब स्मृति मतलब क्या होता है? याद रखना। स्मृति मतलब क्या होता है? याद रखना। अब मान लो वही जीवाणु फिर से दोबारा वापस आ गया, वही जीवाणु दोबारा से क्या हो गया? वापस आ गया, या विषाणु दोबारा वापस आ गया, तो ये तो जो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट है उसे फिर पाएगा, तो फिर लगेगा एंटीबॉडी बनाने की नहीं? बोलो हाँ कि ना? अगर हम ये कह रहे हैं कि प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट क्या करता है, शरीर में जब कोई भी जीवाणु प्रवेश करता है, विषाणु प्रवेश करता है, तो उसे अपने साइड पे क्या करेगा? चिपका लेगा। और जब चिपका लेगा तो फिर उसी खिलाफ वो क्या करने लगेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। ये क्या बनाएगा बच्चे? ये बनाएगा एंटीबॉडी बनाएगा। और जब ये एंटीबॉडी बनाएगा तो क्या हुआ? उसे मारने के लिए। अब मान लो वही रोग दोबारा शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, तो ये जैसे फिर आया तो फिर इसके साइड पे चिपकेगा, फिर एंटीबॉडी बनाने लगेगा कि नहीं बनाने लगेगा? तो यही पे कहेगा स्मृति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कहेगा बाबू दोबारा मेहनत मत करो, इस टाइप का एंटीबॉडी बना चुके हो, बस इसी को मैं भेजो, काम हो जाएगा। स्मृति मतलब क्या होता है? याद दिलाना। तो शरीर के अंदर ये क्या करेगा? याद दिला देगा कि भैया इस टाइप का हमारे पास पहले से ही एक बार प्रवेश किया था, तो हमने इस खिलाफ एक बार हमने ये काम किया था, ये वाला एंटीबॉडी बनाया था, इसे भेजो, ये मार देगा इसे। तो ये स्मृति मतलब क्या होगा? मेमोरी। ये याद दिलाएगा। कितना बढ़िया है नहीं? नहीं सोचो अगर ये चीज नहीं होता, अब बताओ भगवान से बड़ा साइंटिस्ट कौन है? शरीर में एक बार जो काम हो गया दोबारा नहीं करना है, क्योंकि जो अगर एंटीबॉडी बन गया तो वो जीवन काल रहेगा, समाप्त नहीं होगा। जैसे मान लो कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन गया, कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी क्या हो गया? बन गया। तो मतलब अब वह अब कोरोना वायरस चाहे जब भी प्रवेश करेगा, वह एंटीबॉडी उसे क्या करेगा? लड़ेगा, उसे क्या करेगा? हमारी सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर आएगा तो फिर बनाना पड़ेगा। अगर सोचो ऐसा होता, एक बार बुखार हुआ, एक बार एंटीबॉडी बना, दोबारा फिर बुखार हुआ, फिर एंटीबॉडी बना, और कहीं तीसरा बार बुखार हुआ एंटीबॉडी ही नहीं बनता तो चले जाते। है ही नहीं है? तो समझ आ रहा है ना भैया? तो मतलब अब हम लोग की अगली हेडिंग क्या होने वाली है? अभी हमने क्या पढ़ा था? इसको पढ़े थे बच्चे। क्या पढ़े थे? इसको। अब इसके अंदर भी कितने पार्ट हो गए? 2। तो अब किसको पढ़ेंगे? अभी तो हमने समझा कि एंटीबॉडी माध्यिका प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको बेटा? प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट को। बोलो बात सही है? अगर बात सही है तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब आगे बढ़ो। नोट डाउन कर लिए बच्चे? चलिए तो अब डालेंगे प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट। बढ़ जाए बच्चे आगे। यहाँ तक की बात समझ में आ रहा है ना सबको? किसी कोई समस्या नहीं है ना? #मक्खन। ओके चलिए अब डालेंगे
हेडिंग हमेशा काला पेन से डाला जाता है ना जी, तो हम भी डाल देते हैं प्लाज्मा बी प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट। देखो प्यारे, देखो अगर सबसे पहली बात बताएं तो ये करता क्या बेटा, इसे कहते क्या है, तो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट को इसे ना एंटीबॉडी की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे क्या कहते हैं? इसे एंटीबॉडी का फैक्ट्री, मतलब एंटीबॉडी क्या करता है, निर्माण करता है ना। तो इसे एंटीबॉडी की फैक्ट्री कहते हैं। चलो यहीं से एक फैक्ट्री से क्वेश्चन और याद आ रहा है, कोई बताएगा मुझे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? हाँ, बहुत पहले आपको कोशिका चैप्टर पढ़ाया गया था, तो उस कोशिका चैप्टर में समझाया गया था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। हमने एंटीबॉडी की फैक्ट्री तो जानते हैं किसको कहते हैं भैया, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट को। और बच्चे अगर याद रखना है तो कर लेना, अगर प्रोटीन की फैक्ट्री अगर बेटा बोलेगा, प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं बेटा? राइबोसोम को। किसे बोलते हैं बच्चे? राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज किसने की थी बच्चे? खोज 1955 में पायलट ने। किसने की थी? अच्छा, ये कोशिका रहित है कि कोशिका सहित है? इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। तो ध्यान देना ये कैसी है, तो ध्यान देना है कोशिका विहीन है। क्या बच्चे? कोशिका विहीन है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? प्रोटीन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। प्रोटीन कितने प्रकार होते हैं? प्रोटीन 2 प्रकार के। एक का आपको मालूम है 70S होता है, दूसरा क्या होता है बच्चे? 80S होता है। बोलो बात सही है नहीं सही है? ये बातें पता है बच्चे? अच्छा, जब एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है तो एंटीजन एंटीबॉडी जटिल का क्या करता है बच्चे? निर्माण करता है ना। तो ध्यान, अगला पॉइंट यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है, तो जब एंटीबॉडी एंटीजन से क्या होता है? जुड़ता है, तो यह जुड़ता है तो क्या बनाता है बेटा? एंटीजन एंटीबॉडी जटिल का निर्माण करता है। एंटीजन एंटीबॉडी जटिल का निर्माण करता है। दूसरी बात बेटा, यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की क्या होती है? बनी होती है ना। ध्यान देना क्या होती है, ये बच्चे लिख सकते हैं, यह 4 पॉलीपेप्टाइड। ध्यान है 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चे? तो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या होती है बच्चे? बनी होती है। इसमें 2 ध्यान देना है, जिसमें 2 छोटी एवं 2 बड़ी चेन होती है ना। ध्यान देना, इसमें 2 छोटी एवं 2 बड़ी चैन होती है। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में आपको दिया है, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसा वास्तव में होता है ना। दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए आइए यहीं पर हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे। जरा से स्ट्रक्चर अगर आपको बताऊँ ना, ये इस तरीके से बच्चे, यहीं पे इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे
देखो बच्चे, ये इस तरीके से इसकी श्रृंखला क्या होगी बच्चे, पाई जाएगी। इसमें क्या होगा, इस तरीके से हमारा जो होता है प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट, इसका शेप कैसा होता है, आपको शेप दिखाई दे रहा है बेटा? शेप को मतलब सोचते हैं ना आप लोग, शेप ये कैसा है बच्चे, वाई जैसा ही नहीं है। इसका शेप की बात करेंगे कैसा बेटा, ये ध्यान देना वाई जैसा है। अब इसका स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना, तो एनसीईआरटी वाले आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई भी देगा। अब ये बच्चे हैं क्या, तो ध्यान देना, एक क्या होती है, हल्की चैन होती है, अब ये क्या होती है बच्चे, भारी। तो बात नहीं करेंगे बच्चे, ये क्या होती है, हल्की चैन होती है, अब ये क्या होती है बच्चे, भारी। तो ये मान लेते हैं कि एक को मान लेते हैं, ये कैसी चैन है बेटा, इसे मान लेते हैं कैसा है, यह लाइटर चैन है। कैसी है बेटा, ये लाइटर चैन है। अब ये कैसी है बच्चा, ये हैवी चैन है। कैसा है, हैवी चैन। तो हैवी चैन मतलब क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं भारी चैन। क्या बोलते हैं बेटा, भारी श्रृंखला। अब ये क्या होता है बेटा, ये क्या होती है, हल्की, हल्की श्रृंखला। अब होता है क्या, जरा ध्यान समझो बेटा, तो यही इनके जो साइट है, ये जो साइट है ना, ये साइट देख रहे हैं आप लोग, ये साइट है, तो ये किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़े होते हैं। मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समझते हो, जैसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, या इसे ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। ये क्या होते हैं, यस स्ट्रक्चर में, यस से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़े होते हैं। अब ये करता क्या बेटा, तो इसको जानते हो, ये जो होता है इसे बोलते क्या है, ये दोनों साइड का, ये दोनों साइड के जो होते हैं ना, इसे बोलते हैं ना प्रतिजनक बंधक स्थल। क्या बोलते हैं, प्रतिजनक, प्रतिजनक बंधक स्थल। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिजनक बंधक स्थल। अब प्रतिजनक बंधक स्थल जानते हो क्या होता है, इसी पर प्रतिजन आकर क्या होता है, चिपक जाते हैं। जैसे कोई जीवाणु अंदर प्रवेश किया तो इसी पर आके क्या हो जाएगा, चिपका लेगा। और जैसे चिपका लेगा तो तुरंत ये किसमें टूट जाता है, दो भागों में, एक प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट, एक प्लाज्मा टी लिम्फोसाइट। तो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर जुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बना देगा। क्या करेगा बेटा, तो ध्यान देना है, ये क्या करेगा, इसी स्थान पर प्रतिजनक चिपकते हैं। मतलब इसी पे आगे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो उसे पकड़ लेगा। और जब पकड़ लेगा बेटा, तो इसी के अंदर, इसी प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट के अंदर ही क्या पाया जाता है, इसी पाया जाता है ई न्यूमिनियो ग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ई न्यूमियन ग्लोबिन। ध्यान देना, यहीं पर लिखेंगे, यहीं पर क्या लिख सकते बच्चे, ए ई न्यूमियन ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जो, ध्यान देना बच्चे, जो कुल 5 प्रकार का कह सकते हो बच्चे, कुल 5 प्रकार का क्या बनता था, एंटीबॉडी बनाता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का एंटीबॉडी बनाता है। अब 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं बच्चे, तो उसी बोलते हैं बेटा हम लोग, क्या बोलते हैं, आईजी, आईजीजी, आईजीए, आईजीओ, अरे आईजीडी होता है बेटा। क्या होता है, आईजीडी, आईजीई, ध्यान देना बेटा। अब एक होता है आईजीएफ। तो ध्यान देना, यही कुल 5 प्रकार के इसके अंदर प्रोटीन बनते हैं। आईजीजी होता है, आईजीए होता है, आईजीई होता है, आईजीडी होता है, और आईजी बेटा क्या होता है, एफ होता है ना। ठीक है, इसी बेटा जो आईजीई लिखा ना, कहीं कहीं इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ तक बात बताइए, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ बच्चे।
किसी को कोई समस्या नहीं ना, है ना? तो देखिए हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट जो होता है ये मुख्यतः क्या करता है, एंटीबॉडी फैक्ट्री करते हैं। देख नहीं रहे हैं कुल 5 प्रकार की फैक्ट्री बना रहा है। अब यही जो एंटीबॉडी आईजीजी होता है, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीएफ, ये क्या करेगा, सबका अपना अलग अलग क्या होगा, काम होगा। सब क्या करेंगे, शरीर के अंदर रोग जो प्रवेश कर चुके हैं उनसे लड़ने के लिए क्या करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। समझ रहे हैं? तो चलिए, तो हमको लगता है आज समय आप लोग का यहीं पर इजाजत नहीं देता है, तो हम लोग क्या करेंगे अब कल इसी के आगे क्या करेंगे बच्चे, कल हम लोग देखेंगे सभी प्रोटीन जो एंटीबॉडी है, जो मैंने आपको एंटीबॉडी बनाया हुआ है, ये सभी एंटीबॉडी किस तरीके से काम करते हैं। और फिर कल इसी के साथ जब ये खत्म कर लेंगे बेटा, तो फिर हम लोग कौन सा आ जाएंगे, हमारे पास कौन सा था, इसके बाद याद करिए, कोशिकी माध्यकी प्रतिरक्षा तंत्र ना, समझ रहे हैं? तो ये यहाँ से ये वाला जो बचा है बेटा, इसको स्मृति मतलब समझते हैं ना बेटा, ये याद करने वाली है। समझ रहे हैं? इसमें कोई खास बात नहीं है, जो खास बात है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया बच्चे। बताओ, तो यहाँ तक कि सभी लोग को कहानी क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक कहानी क्लियर है बच्चे, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।